ये प्रक्रिया करने के बाद यदि भस्त्रिका की जाए, अब हम दोनों नासिकाओं से भस्त्रिका करेंगे। पहले स्लो, नासिका द्वारों में अवरोध का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर नासिका हल्की होगी तो ही मध्यम से हाई स्पीड पे जाएगी। पहले स्लो, फिर और भस्त्रिका को हम, इसी क्रिया को हम फिर हाथों के साथ भी करते हैं। किसी भी प्रकार का नासिका का अवरोध रहेगा ही। सर्दियों में ये दिक्कत रहती है। हाथों के साथ भी पहले स्लो, मीडियम, और फास्ट। विश्राम की स्थिति हमारी, केवल विश्राम का मतलब बिल्कुल, और श्वास जब आएगा उसका लंबा गहरा कर दिया। 1-2 सेकंड इसको रोक सकते हैं, और ऐसे में मुस्कुराते हुए श्वास को छोड़ना है, बिना मुस्कुराहट के छोड़ना नहीं है। मन भी प्रसन्न होना चाहिए। नाभि, नाभि क्रिया के करने से कितना लाभ हुआ, ये विश्राम की स्थिति में ही जांचते हैं। जब विश्राम करते हैं तभी पता चलता है हमें कितना लाभ हुआ। नासिका खुल गई, अगर नासिका अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली तो हम सेकंड राउंड भी पंद्रह से 20 बार।
और फिर थोड़ा 40 बार हम मीडियम। स्टेमिना कैसे चेक होगा? मीडियम ऐसे भी कर सकते हैं। और फास्ट में तो हाथ में से घुटनों में रख लो, केवल श्वासों की क्रिया, वो भी गले और छाती से वापस आए। चाहो तो हाथ भी हिला सकते हो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। विश्राम। सिर भारी कभी नहीं होना चाहिए, उल्टा सिर ठंडा होगा धीरे धीरे। ठंडा कैसे? अवरोध निकलेंगे, शरीर सिर गर्म तो रहता ही है, तासीर तो सिर की गर्म है, गर्म तर। सिर की तासीर होती है गर्म तर। बादाम इसलिए खाए जाते हैं, दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए गर्म तर होते हैं वो, और गर्मी भी देते हैं। लेकिन एक सुखद एहसास होता है, सुखद। और नासिका के बाद फिर तुरंत हमारी कानों की बारी आती है। गले और नाक का जो रास्ता रूट है, ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। नासिका से श्वास ले तो गले से निकल जाए, मुंह से ले, नाक से श्वास निकल जाए। अगर मुंह से श्वास लिया, नाक से निकल जाए, और नाक से लिया तो मुंह से निकल जाए। ये चीज आती है इसका टेस्टिंग। हमारा टंग कोड्स, हमारे ग्लैंड्स गले के, इनको साफ करने के लिए हमारे पास प्राणायाम है उज्जयी, छोटा टेस्टिंग। उठे गले पे या खांसी उठे, श्वास को रोकना कंपलसरी है। अगर श्वास को नहीं रोकेंगे तो जो हमने जो घर्षण से हीट पैदा की है गले में, वो सेका नहीं लगेगा। देखिए,
करने का एक तरीका और है। गले को टाइट करके धीमी गति से श्वास लेना, गले से रगड़ खाते देखो। श्वास भी जो छोड़ते हैं वो बारी बारी, एक बार लेफ्ट से दूसरी बार राइट से, ऐसे कम से कम 4 बार भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। हम उज्जै करते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों। अब हमारा नाक, कान, गला जब तीनों साफ हो जाएंगे तो दिमाग को वाइब्रेशन बड़ी अच्छी मिलेगी। श्वास अगर भरे हम गले को स्पर्श करते हुए, एक दो श्वास बीच में खाली ले सकते हैं, फिर भरे। कम से कम 5 टाइम्स। पांच सात बार इसको कर लेते हैं तो किसी का 5 बार और किसी का 6, किसी का 7 बार। और इसके बाद में तो आपके सारे 5 इंक्लूडिंग लंग्स टेस्ट होने चाहिए। पहले सांस भर के ना मुंह से छोड़ेंगे, अंदर भी कोई जमा हुआ है छाती में वो भी निकल जाए। ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है, इसको करने के बाद कुछ उलझ पुलझ रहेगा ही नहीं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई जमाव उगड़ जाएगा। इस क्रिया को भी
हम 3 to 5 टाइम्स। ओम भाई जी, रितु जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। हाँ रितु जुड़ गई है जी। रितु बेटा गुड मॉर्निंग। आप जी अपना वीडियो खोल, मॉर्निंग तो बोलो। रितु जी वीडियो खोलें प्लीज। उनका माइक कैमरा दोनों बंद है। खोल के और आवाज एक बार गुड मॉर्निंग तो बोलो बेटे। रितु जी माइक कैमरा खोलें जी। गुड मॉर्निंग अंकल। ओम गुड मॉर्निंग, क्या हाल है बेटे? नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। ये भाई लोकमान है। हाँ जी। लोकमान जी, लोकमान, ये लोकमान जो है, हाँ जी। इसने 6 वर्ष पहले हमसे मतलब ये जुड़े थे हाँ जी। और पिछले 3 वर्षों में तुम्हें बता नहीं सकता, इसको शारीरिक स्वास्थ्य की और आध्यात्मिक और साथ में जो एजुकेटिव, इस जैसे कहते हैं ना भाई, हम अपनी ईड़ा पिंगला यानी हमारी चंद्र नासिका सूर्य नासिका के बाद में फिर हमारी सुषुम्ना नाड़ी है जो बीच में से है, ये जागृत होती है। तो इनकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। अच्छा। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है ना, तो हाँ जी। उसके कोई विषय ले लो, किसी भी विषय के ऊपर। अब ये पता है गोरखपुर में है इस समय, और अच्छा। वहां पर बच्चे। जी गुरु जी, ओम आपने मुझे आवाज दी थी, मैं 1 मिनट गया था वही वापस। ओम जी रितु जी ओम। ओम जी। ओम ठीक है बहन ओम जी? जी। हाँ जी ठीक है भाई साहब। बहुत बढ़िया। हाँ जी। जी गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु जी आपकी आवाज कम हो गई, नेटवर्क का इशू है कोई? 1 मिनट, मैंने इसको लगाया हुआ था उस पे। ठीक है, अब ठीक है। मैं ये कह रहा, आप बिटिया को ये बताओ कि जब आपने योग शुरू नहीं किया तो कौन सी सीरियस प्रॉब्लम से पीड़ित थे आप? अरे मेरे को एलर्जी बहुत भयंकर थी, इतना तो पेट निकला हुआ था। और अच्छा जी। एलर्जी इतनी थी कि मैं 8 बजे से पहले उठ नहीं सकता था। हाँ जी। हजारों छींक आती थी, सैकड़ों नहीं हजारों। हाँ जी। और आंख नाक में से पानी टपकता था। सूरज नहीं निकले उससे पहले सो के उठना मेरे लिए बड़ा दूभर था। हाँ जी। हाँ जी। सर्दी रात को ऐसे लगता था जैसे तो दम निकल जाए, मतलब ऐसी जिंदगी से तो बिना जिंदगी की ठीक। और अब ऐसी, आप खुले आसमान के नीचे बैठे हो। हाँ आनंद देखो जिंदगी के। हाँ वही जी। सुबह सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाना, शिक्षक और वहां पर वो गुरुजी की जो पहल थी और उनका जो बिल्कुल लगातार मेरे पीछे हाथ रहा, हाँ जी। उससे मैं ये जीवन में यहाँ आगे आ पाया। उन्होंने हाँ जी। कभी एक तो मेरे को कभी नहीं डांटा और पुश किया, आगे बढ़ हाँ आगे जी। हाँ जी। बढ़। और बस इसमें लगातार जितना कर लोगे उतना फायदा हो जाएगा। लोकमान जी, एक बात बताओ आप जी। ये जो 5 टेस्ट मैंने और आपने अभी किए हैं दोनों ने, क्या ये पुराने साधकों को भी लाभ देते हैं या सिर्फ नए साधकों के लिए फायदेमंद है? ये तो मौसम के अनुसार जब हम सुबह उठते हैं सो के, तो हमारे ये अंग निष्क्रिय, लगभग निष्क्रिय से होते हैं, क्योंकि इन्होंने 6-7 घंटे आराम किया होता है इन्हें फिर तैयार करने को। क्योंकि आज हम पॉल्यूशन की दुनिया में जी रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ये अंग स्वस्थ है।
ये पूरा श्वसन तंत्र, तो ये रोज प्रभावित हो रहे हैं, सोते हुए भी प्रभावित हो रहे हैं, जागते हुए भी प्रभावित हो रहे हैं। हाँ तो जी। ये तो चाहे पुराने साधक हो चाहे नए साधक, रोज सुबह उठ के जैसे घर हमें झाड़ के साफ करना पड़ता है, वैसे ही उठ के सबसे पहले ये अंग झाड़ के साफ करने पड़ते हैं। तो ये तो नए और पुराने सबके लिए लाभदायक है। हाँ जी। नयों को ज्यादा करना चाहिए, पुराने तो थोड़ा भी करते हैं तो भी वो उसको रिस्टोर कर लेते हैं अपने उस पूरे सिस्टम। हाँ नए जी। साधकों को इसको ज्यादा करना चाहिए। तो जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है वहां ज्यादा करना चाहिए। जहाँ आपकी तासीर, अगर ठंडी तासीर आपकी है और आपको ठंड ज्यादा लगती है या आपको छींक बुखार खांसी बुखार जल्दी होते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी काम की चीज है। ये पांचों चीजें रोज सवेरे साफ करो और फिर आगे बढ़ो। हाँ जी। अब कितने कितने लोग जुड़े हैं? अवली जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवीण जी ओम नमस्ते। नमस्ते। अभी हम 4 लोग हैं गुरु जी। अवली जी है, मैं हूँ, आप है और ऋतु जी है। तो अब आप विधिवत शुरू करवाओ। है जी, ठीक है, शुरू करो। आइए जी, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सिर्फ एक बार गहरा श्वास भरें। और तेज छागा लगाएंगे, एक जहाँ बैठे हो वही। अगर लोग सो रहे हो तो आप आवाज नहीं निकालेंगे, और लोग ना हो आसपास तो आवाज भी निकाल सकते हो। ऊपर हाथ उठाए, एक बार फिर चलिए अब शुरू करते हैं आज की योग यात्रा। सबसे पहले शरीर को खींचेंगे बैठे बैठे। आज बारी है बैठ के किए जाने वाले आसनों। वैसे हमारी टर्न बैठ के किए जाने वाले आसनों की मंगलवार को है, पर मंगलवार हम सब लोग नहीं थे, इसलिए आज बैठ के किए जाने वाले आसन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर इंटरलॉक करके हथेली आसमान की तरफ, दोनों कंधे सीधे करते हुए हाथ इस प्रकार खींचे कि कमर से ऊपर का शरीर ऊपर खींचे और सीधा हो जाए और खिंचता ही रहे। 1 2 3 4 5 6। हाथ नीचे नहीं लाने, बिल्कुल सीधे, कोई रहम नहीं हाथों पर, कोई रहम नहीं। ऋतु जी सीधे करो हाथ। 7 8 9 10 और धीरे से वापस रिलैक्स। एक बार फिर श्वास भरे, फिर खींचे और खींचे, और गर्दन निगाह भी ऊपर, निगाह भी आपके ऊपर है, निगाह ऊपर है। जिस आसन में बैठे उसी आसन में बैठे रहो, बस हाथ कमर से ऊपर ऊपर खींचते हैं। 5 6 निगाह ऊपर, हाथों को देखते हुए 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथ फिर सिर पर रख ले आकर, एक छोटा श्वास ले और छोड़ दे, और श्वास करें और छोड़ दे। अब वापस यही क्रिया, हाथ खींच के इसको लेफ्ट राइट करना है। 1 2 खींचे हुए हाथ लेके जाओ बगल, साइड खींचने दो। 3 ये 10 तक जाना है। श्वास भर के 4, बीच में आओ तो श्वास खाली, फिर दूसरी दिशा में जाओ तो श्वास भरा। 5 अच्छी तरह खींचा। 6 7 खींचा। 8 9
बस। और ये रिलैक्स, ये की हमने हाथों की खिंचाई। अब करेंगे हम बैठे बैठे पैरों की खिंचाई। पैरों की खिंचाई, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब यहाँ पंजों को ऐसे खींचो आगे, दोनों पंजे खूब आगे धरती से मिलाने की कोशिश करनी है। घुटने सीधे, पंजे धरती से मिलाने की कोशिश, आगे ऐसे ले जाओ खींच के कि पंजे ज्यादा से ज्यादा खींचे और घुटने जमीन पर टिके रहे, घुटने ना उठे। पूरी खिंचाई, पूरी स्ट्रेच। और इसको रोको, 1 2 3 4 5 6 7 और खींचो 8 9 10। रिलैक्स, सांस छोड़ा, भरा, छोड़ा। अब पंजों को अपनी तरफ खींचना है, एड़ी बाहर खींचेगी, बाकी वैसे ही बैठे रहे। एड़ी बाहर खींची, पंजे अपनी तरफ खींचते जाओ, 1-1 सेंटीमीटर खींचना। 1 2 3 4, घुटना ना उठे, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हुई पंजों की खिंचाई। पैरों की खिंचाई, पैरों की पूरी मांसपेशियों को खींचा। अब टखने, टखनों की खिंचाई। ये 1 गोल घुमा दो, बड़ा गोला। 2 बड़ा गोला, खूब बड़ा गोला। और धीरे 3, कोई जल्दी नहीं, खूब खींचने दो। पंजा आगे जाए तो धरती को टच करने की कोशिश करे। 4 और आपकी तरफ पूरा खींचे। 5 पूरा खींचे, खिंचाव महसूस होना चाहिए। 6 खिंचाव महसूस हो। 7 खिंचाव महसूस हो। 8 खूब बड़ा गोला। 9 घुटने जमीन पर टिके रहे। 10 और 10 बार रिवर्स डायरेक्शन। सांस भर के खाली करो, सांस भर के खाली करो और फिर रिवर्स डायरेक्शन। 10 उल्टी दिशा। 9 घुटनों को जमाए रखो जमीन पर। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये हुई हमारी पंजों की और टखनों की खिंचाई, पैर की मांसपेशियों की खिंचाई। अब घुटने की खिंचाई करनी है। घुटने की स्ट्रेच सुबह कैसे करेंगे? दोनों घुटनों को ऊपर उठाया और जमीन पे बैठा ऐसे। 1 2 3 खूब उठाओ। 4 फिर जमीन पर मारो, फिर उठाओ। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर मोड़े, दोनों हाथ ऊपर उठाए। और दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगूठे इंटरलॉक है, ऐसे देखें गोली की तरह। पहली उंगली सीधी है, दोनों मिली हुई। 3 उंगली इंटरलॉक है, यानी दोनों हाथ पूरी तरह इंटरलॉक किए। अब इस इंटरलॉक हाथ में श्वास भरा और खाली किया, आगे गए। अब यहाँ से दाहिनी तरफ गए और फिर पीछे और फिर बाईं तरफ और फिर आगे। 1 ये कमर की एक्सरसाइज, कमर की स्ट्रेच। हाथ ऊपर खींचे हुए। 2 3 आगे पूरा आओ और पीछे पूरा जितना जा सकते हो। 4 और धीरे, बिल्कुल स्लो, खिंचाई ज्यादा चाहिए। और 5 बार उल्टा, विपरीत दिशा 5 बार। 5 खूब खींच के रखो, हाथ हाथ खींच के रखो। 4
तीन, खूब खींचो। दो, खींचो और श्वास के साथ खींच के रखो। आगे आओ तो श्वास छोड़ दो। एक, सीधे हो, रिलैक्स। ये खिंचाई की हमने कमर की, पैर के जोड़ों की खिंचाई हुई, कमर की खिंचाई हुई, कंधों की खिंचाई हुई। आइए हाथों की खिंचाई करते हैं। कैसे? दोनों हाथ आगे से श्वास भरते हो ऊपर, श्वास खाली करते हो, पीछे से गोला बनाते हो नीचे। एक, ऊपर पीछे से गोला बनाते हो नीचे। दो, ऊपर, फिर सांस भर के ऊपर जाए, सांस खाली करके पीछे से नीचे। तीन, बड़ा गोला। चार, बड़ा गोला। पांच, सांस भर के ऊपर जाए, खाली करते हुए नीचे। छह, सात, बहुत धीरे, मांसपेशियों में हल्की हल्की खिंचावट, धीरे धीरे। आठ, सहज सहज। नौ, जितने सहज करोगे उतनी मजबूती। 10, रिलैक्स, गहरा श्वास भरा, खाली किया, एक और गहरा श्वास भरा, खाली किया। दोनों हाथों की उल्टी खिंचाई। अब पीछे से ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए और आगे से नीचे आएंगे सांस खाली करते हुए। 10, फिर पीछे से ऊपर। 9, बड़ा गोला और कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, कोहनी ना मुड़े। 8, चेहरे पे मुस्कुराहट। 7 और 6, पूरे जोश के साथ पीछे बड़ा गोला बना के जाओ। 5, 4, बड़ा गोला। 3, चेहरा सामान्य मुस्कुराहट की अवस्था में। 2, और ये 1, रिलैक्स, गहरा सांस भरो, खाली करो, कंधों को ऊपर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, घुटनों की मसाज और कंधों की क्रिया। 10, उल्टा भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आज हम बैठने की एक्सरसाइजेज भी करेंगे। एक्सरसाइज, आसन जितने हम खड़े होके करते हैं, जितना लाभ खड़े होके मिलता है, उतने लाभ को हम बैठकर भी प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक नहीं हम खड़े होकर ही करें, बैठकर भी वो सारे लाभ लिए जा सकते हैं योगाभ्यास में, जो खड़े होकर लिए जा सकते हैं। आइए अब बारी गर्दन। श्वास भरा, गर्दन खाली, गर्दन नीचे की, श्वास खाली किया, थोड़ी कंठ से लगाई। 1, फिर ऊपर, श्वास भर के पूरा ऊपर, निगाह छत अथवा आसमान की तरफ, रोका, फिर खाली किया, नीचे। 2, फिर ऊपर, खाली किया। 3, फिर ऊपर, खाली किया। 4, फिर ऊपर, खाली किया, नीचे। 5, रिलैक्स। फिर दाहिनी तरफ। 1, वापस आए, सांस भरा, खाली किया, बाई तरफ। 2, निगाह बाई तरफ, वापस आए, वापस सांस भरते हुए बीच में आएंगे, दूसरी दिशा में सांस खाली करते हुए जाएंगे, फिर वापस, फिर बाई तरफ, वापस, दाहिनी तरफ। 3,
वापस बाई तरफ 3, वापस दाहिनी तरफ 4, वापस बाई तरफ 4, वापस दाहिनी तरफ 5, वापस बाई तरफ 5, वापस श्वास भरा, खाली किया, नीचे गर्दन को गोल घुमाया, दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए पीछे, बाई तरफ से आगे 1, दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए पीछे, बाई तरफ से आगे 2, दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए पीछे, बाई तरफ से सांस खाली करते हुए आगे 3, दाई तरफ से सांस भरते हुए पीछे, बाई तरफ से आगे 4, दाई तरफ से सांस भरते हुए पीछे, बाई तरफ से आगे आए 5 बार उल्टा, बाई तरफ से सांस भरते हुए पीछे, दाहिनी तरफ से आगे 5, फिर बाई तरफ से पीछे, दाहिनी तरफ से नीचे 4, बाई तरफ से सांस भरा, दाहिनी तरफ से सांस छोड़ा, पूरा गोल चक्कर 3, फिर वही क्रिया रिपीट की 2, और फिर वही क्रिया 1, रिलैक्स। ये हुई हमारे शरीर के जोड़ों की ऊंचाई। अब बचा हमारे कोहनी और हाथ के जोड़। कोहनी 1, 2, 3, 4, 5, बाहर कोहनियों को पूरा गिराओ, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। दोनों कलाई जैसे आटा गूंथते, 1, 2, 3, कोहनी सीधी रहेंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार उल्टा, 10, 9, 8, कलाइयों को पूरा गोल चक्कर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उंगलियों को आपस में फंसा, उंगलियों की एक्सरसाइज, उंगलियों को आपस में मारो, फिर इनकी मुट्ठी, एक बार अंगूठा बीच में दबाया, एक बार अंगूठा बाहर निकाला, बीच में दबाया, अंगूठा बाहर निकाला, सारे जोड़ लचीले बन गए। लंबा गहरा सांस भरें, खाली करें, लंबा गहरा सांस भरें, खाली करें, लंबा गहरा सांस भरें, खाली करें। आइए अब फास्ट एक्सरसाइज, हम कुछ हैवी एक्सरसाइजेस करेंगे अब, जिनसे हमारे अंदर का शरीर मजबूत हो, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़े, हृदय मजबूत हो, फेफड़े मजबूत हो। दोनों पैर आगे निकालेंगे और यहाँ दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, यहाँ से साइक्लिंग, 1, 2, दोनों घुटने साथ रखें, 3, 4, 5, दोनों पैर इकट्ठे, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। रुकेंगे, गहरा सांस भरेंगे, खाली करेंगे, गहरा सांस भरेंगे, खाली करेंगे, सांस भरेंगे, खाली करेंगे। यही क्रिया फिर 4 राउंड करेंगे हम इसमें, 10-10, 1, 2, 3, 4, घुटने साथ रखें, 5, 6, पीछे की तरफ हल्का झुका जा सकता है, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। बैठे आराम से, विश्राम करें, गहरे श्वास में 5, श्वास भरा, खाली किया, श्वास भरा, खाली किया, श्वास भरा, खाली किया, श्वास भरा, खाली किया। राउंड 3, तीसरे राउंड के लिए दोनों पैर मिलाए, 1, 2, 3, बड़ा पैडल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। पेट पर दबाव महसूस करें,
पेट पर दबाव महसूस करें, पेट पर दबाव महसूस करें, पेट पर दबाव महसूस करें। गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें। और फिर चौथे राउंड के लिए सांस भरा, 1 2, बड़ा गोला सांस भर के पैर ऊपर, सांस खाली करके नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया। बड़ा सांस भर के खाली करो, हृदय को स्थिर करें। हृदय, फेफड़े, रक्त की चाल स्थिर करो, हृदय की धड़कन। ये बैठ के की जाने वाली सेमी हार्ड एक्सरसाइज है, जहां पेट पर, कमर पर, पैरों पर बड़ा जोर पड़ता है। आइए, बैठ कर की जाने वाली हाथों की सेमी हार्ड एक्सरसाइज। दोनों पैर सीधे, हाथों की एक्सरसाइज। मथानी, सांस और दाहिना हाथ आगे, बायां पीछे, गर्दन पीछे की तरफ देखती हुई, शरीर इस प्रकार संतुलित, कमर आपकी बेंड हो रखी है, गर्दन बेंड हो रखी है, दाहिना हाथ आगे है, मुट्ठी बंधी है, अंगूठा आगे है, मुट्ठी के ऊपर, दोनों मुट्ठियों, निगाह पीछे वाले हाथ को देखती हुई, आगे वाला हाथ सीधा, इसी अवस्था में रुके। 1, फिर इसको विपरीत कर दे। 2, इस बार बायां हाथ आगे आ जाए, दाहिना पीछे, कमर को पूरी मुड़ी हुई महसूस करो, गर्दन को मुड़ी हुई महसूस करो। 3 4 करते जाओ, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा श्वास भरो, खाली करो, बीच में 5 गहरे श्वास भरे, खाली करें, 5 गहरे श्वास भरे, खाली करें। इसी क्रिया के 10 राउंड फिर करेंगे। एक्शन, 1 2 3, सांस के साथ 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें, खाली करें, गहरा सांस भरें, खाली करें, गहरा सांस भरें, खाली करें, गहरा सांस भरें, खाली करें। 10-10 के 2 राउंड और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स, गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया। 10 का एक और राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भर के खाली करो, खूब सांस भर के फेफड़े में खाली करें, और सांस भर के खाली करें, सांस भरे, खाली करें। अब हमारी बॉडी रिस्टोर हुई। दोनों पैरों को खोल दें, दोनों पैरों में 2 फुट का फासला। अब कमर, कंधे, पेट, गर्दन
सबकी एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपको स्वेटिंग करा देगी। ऐसी एक एक्सरसाइज बैठे बैठे करें। कैसे करेंगे? दोनों हाथ आगे, यहां से दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ दाहिने पैर को टच करेगा। बायां हाथ दाहिने पैर को टच करेगा। कैसे? ये दाहिना हाथ ऊपर, गर्दन पीछे और दाहिने पैर को बायां हाथ टच करे। बायां हाथ टच करे दाहिने पैर को, जो हाथ ऊपर है वो पैर दूसरा वाला हाथ उसे टच करेगा और कमर लचीलापन, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी वो महसूस करो। रोको, ये रोको रोको रोको। तो अपोजिट हैंड के साथ एक्सरसाइज, दूसरे हाथ के साथ बाएं हाथ पीछे, दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़ा, बाएं अंगूठे को पकड़ा, गर्दन पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स, गहरा सांस लें। वापस यही क्रिया करेंगे। शुरू करें, गहरा सांस भरें, जल्दी से 5 सांस भर लें। वापस वही करेंगे। 1, वही क्रिया। 2, हमारे जी दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर जा। हाँ, 3 4, गर्दन से पीछे को गर्दन मोड़ के उसी हाथ को देखे। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। राउंड में हमें इसको 20 तक ले जाना है। 20 रेपिटेशन, 20 रेपिटेशन करेंगे इसके। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल है जी? 20 रेपिटेशन करने वाले हम इसके, बड़े जोश के साथ, पर एक्शन पूरा हो। चलिए, दोनों पैरों में फिर से फासला, 2 से 2.5 फुट का फासला, और 20 के काउंट के लिए आगे बढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधी रखेंगे और यहां से फ्लेक्सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरा श्वास भरे, खाली करें। 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 खूब श्वास भरे, खाली करें। चलिए, अगला राउंड 30 का लगाएंगे, 30 का राउंड। 30 के राउंड के लिए तैयार हो जाए। दोनों पैर सीधे कर सकते हैं आप। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप पैर सीधे कर सकते हैं। चलिए, शुरू। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपनी गिनती अपने आप। 12, थक के बैठ गए बेटा। शिवांशी शुरू। 13 14 15, सांस के साथ चलो, नहीं थकेंगे। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30। ताली बजाओ अपने लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। तो सब ठीक हो जाएंगे मेरी बहन, सब ठीक हो जाएंगे। इतने मजबूत हो जाएंगे कंधे, पैर, बॉडी लोहे की बन जाएगी कुछ दिन में। गहरा श्वास भर के खाली करें, जल्दी से शरीर को तैयार करें। गहरा श्वास भरो, खाली करो, शरीर को तैयार करो। गहरा श्वास भरो, खाली करो, शरीर को तैयार करो। गहरा श्वास भरो, खाली करो, करो बॉडी को रेडी, करो बॉडी को रेडी। आइए एक और एक्सरसाइज जो हृदय को मजबूत करेगी, पेट को कम करेगी, चर्बी कम करेगी, पेट के अंगों को मजबूत बनाएगी, पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को मजबूत करेगी। कैसे? सीधे जहां है वहीं कोहनी के बल आ जाए। कोहनी के बल हाथ का लेटना अथवा आधा बैठ, यहाँ दोनों पैरों को उठाया, दोनों पैरों को वापस, वापस, पेट पर लोड आने दो। वापस, 6, वापस, 7, वापस, और धीरे 8, वापस, 9, वापस, 10, वापस। रिलैक्स, बैठ जाए अथवा लेट जाए। गहरे श्वास भरें, खाली करें, गहरे श्वास भरें, खाली करें, गहरे श्वास भरें, खाली करें, खूब गहरे श्वास भरें, खाली करें, गहरे श्वास भरें, खाली करें, और फिर वापस कोहनी की बंद होते हैं। और यहाँ से फिर वही पंजों को बाहर खींचा, खींच के रखे और ऊपर उठाया। 1, 2, 3, 4, सांस भर के ऊपर जाना है, सांस खाली करके नीचे, पेट का प्रभाव। 5, 6, 7, अब लोड पड़ेगा पेट पर। 8, 9, और बस रिलैक्स, गहरा श्वास भरा, फेफड़े को भर दिया श्वास, फिर खाली किया, फिर गहरा श्वास भरा, खाली किया, फिर गहरा श्वास भरा, खाली किया, फिर गहरा श्वास भरा, खाली किया, एक और गहरा श्वास भरा, खाली किया। एक और आसन करेंगे हम बैठने का। यहां से हम दोनों कोहनी नीचे और दोनों हाथ की हथेलियां नीचे टिका देंगे, पैर सीधे कर देंगे और सीधे पैरों में पैर की एड़ियां जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठा देंगे। रैंप बनाएंगे, रैंप। और इस अवस्था में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आ, धीरे से वापस। जिनको हथेलियों पर शरीर को उठाना मुश्किल लगे वो कोहनियों पर उठा सकते हैं, मतलब हाथ कोहनियों तक जमीन पर रखे जा सकते हैं और फिर शरीर को उठाया जा सकता है। आइए फिर से इसी क्रिया को एक बार फिर करेंगे। तो शरीर को रैंप बनाए,
उठाने की कोशिश बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरा श्वास भरा, खाली किया, गहरा श्वास भरा, खाली किया, गहरा श्वास भरा, खाली किया, गहरा श्वास भरा, खाली किया। रिलैक्स। आज ये थे हमारे बैठ के किए जाने वाले कुछ ऐसे आसन जो हमारे शरीर की बैठ कर भी उतनी ही खिंचाई करते हैं जितनी कि हम खड़े होकर कर सकते हैं। कल करेंगे हम सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन। बटरफ्लाई करवा दो। जी गुरुजी। बटरफ्लाई। हाँ, कल हम सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे और उसके बाद परसों उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसन। तो हर तरह से शरीर लचीला बने, हफ्ते में एक दिन हम एक तरीके के आसन करेंगे। दोनों पैरों को खोलकर उनके तलवों को आपस में मिला लें और दोनों पैरों के पंजे इकट्ठे हाथों से पकड़ लें। रीढ़ की हड्डी सीधी करें और पैरों को नीचे की तरफ आने दो। देखो कितने आते हैं, कितने आते हैं, जमीन की तरफ आने दो। यहाँ जंघाओं पर बड़ा लोड पड़ेगा। जहां से पैर शरीर में से निकलते हैं वो जगह यहाँ खिंचावट महसूस करती है। उन जोड़ों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए, उन मांसपेशियों को और नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए आइए अब हम एक ऐसी क्रिया करेंगे जो हमें पसीने ला देगी। तो ये इसमें हम पूरे 2 मिनट यह क्रिया करते जाएंगे। सीधे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करें और शुरू हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पैर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 15 16 17 18 19 20। श्वास के साथ करेंगे तो स्वेटिंग होनी शुरू होगी। 21 22 23 24 25 26। जो इनको पैरों को ज्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहे वो ज्यादा ऊपर ला सकते हैं। 27 28, उनकी मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। सांस के साथ पैर ऊपर आए, सांस खाली हो, पैर नीचे जाए, सांस भरा जाए। 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। वापस पैरों का आयाम ज्यादा बड़ा करो। 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92। बड़ा आयाम। 93 94 95 96 97 98 99 100। रिलैक्स। विश्राम विश्राम। गहरे सांस अंदर बाहर, 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 गहरे सांस अंदर और बाहर। दोनों पैर मोड़ें और दोनों पैरों के नीचे हाथ लगाकर पैरों को ऐसे सीधे करके इस अवस्था में रुक। कोशिश करें, अगर हो सकता है इस अवस्था में आप स्वयं के शरीर को स्थिर करने की कोशिश करें। जिनसे नहीं हो सकता वो भले इतना करें। करो दोनों पैरों को मोड़ के यहाँ, भले इतना हो तो भी करो। आज इतना होगा, कल बढ़ोगे, आगे और बढ़ो। ऐसे शरीर को स्थिर करें, स्टेमिना बनाने की कोशिश।
यहाँ रुकने की कोशिश, ऐसे रुकने की कोशिश इस प्रकार ये है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, वापस गहरे सांस लें, खाली, गहरे सांस लें, खाली, गहरे सांस लें, खाली, गहरे सांस लें, खाली। अब क्या करना है, ऐसे पैर करने हैं, तो देखिए इस अवस्था में पैर, और यहाँ से हाथ ऐसे जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरा सांस लें, खाली किया। ये थी कंधे, पैर, कमर, तीनों की एक्सरसाइज। शरीर को स्थिरता साधने के लिए बड़ा बेहतरीन का प्रयास। आज बैठ के किए जाने वाले आसनों में मुझे पसीना आया, आपको पता नहीं। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बारी है प्राणायाम। आज हम भस्त्रिका पर मास्टरी करेंगे, यानी आज प्राणायाम हम भस्त्रिका ज्यादा करेंगे। गहरा श्वास भरें, खाली करें, गहरा श्वास भरें, खाली करें, गहरा श्वास भरें, खाली करें। एक बार ओम का उच्चारण, गहरा श्वास भरेंगे, अपने दोनों नासिका द्वार चेक करें, बाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ें, देखें नाक खुली है, दाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें, देखें नाक खुली है। यदि खुली हो तो ठीक है, नहीं खुली तो नाक को खोलने के लिए गहरा सांस बंद किए, और जो नाक बंद है वहां से थोड़ा सा ढीला किया हाथ, और वहां से झटके से सांस बाहर फेंकी। ऐसे 5 झटके मारोगे, श्वास खुल जाएगा। जहां से भी नाक बंद होगी श्वास खुल जाएगा। अभी भी नहीं खुली तो आप अभ्यास कर लें। सांस भरा, रोका और नाक बंद की। जो नाक का द्वार बंद है उस द्वार को हल्का सा खुला छोड़ा, और वहां से झटके से श्वास निकल ले। झटके से श्वास निकलेगी तो वो नासिका द्वार बड़ी आसानी से खुल जाएगा। नासिका द्वार खुल गए। अब हम प्राणायाम के लिए तैयार हैं। प्राणायाम के लिए पहले 5 श्वास गहरी भस्त्रिका, गहरी भस्त्रिका। 1 2, गहरा श्वास अंदर भरा, पूरा भरा, पेट में नहीं फेफड़े में भरा, और फिर श्वास को छोड़ा, मुस्कुराते हुए फिर श्वास भरा, जोर के साथ मुस्कुराते हुए, फिर श्वास भरा और फिर श्वास छोड़ दिया। आइए 3 मिनट तक एक मास्टर क्रिया करेंगे, जो हमारी रोज करने वाली क्रिया है, जो हमारे फेफड़ों को साफ करती है, रक्त संचरण तंत्र को मजबूत करती है और हृदय को मजबूत करती है, कंधों को मजबूत करती है। ऐसी एक क्रिया। दोनों मुट्ठी बांधे, कोहनी नीचे, मुट्ठी ऊपर, श्वास भरा, कोहनी ऊपर, मुट्ठी नीचे, श्वास खाली किया, कोहनी नीचे, मुट्ठी ऊपर, श्वास भरा, कोहनी ऊपर, मुट्ठी नीचे, श्वास खाली, कोहनी नीचे, मुट्ठी ऊपर, श्वास भरा, मुट्ठी नीचे, श्वास खाली, मुट्ठी ऊपर। इसी क्रिया को हम
100 से लेके 200 बार करेंगे, 3 मिनट तक नहीं रुकेंगे। जिसको भी लगे कि थकावट हो रही है वो धीरे हो जाएंगे, श्वास तेज लेंगे और फिर इसी क्रिया में शामिल हो जाएंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाथ पूरे जाए, हाथ पूरे, हाथ पूरे, हाथ पूरे, हाथ पूरे, हाथ पूरे। कोई गिनती नहीं, 3 मिनट का समय है। 6:46 है। 6:49 पे हम रुकेंगे। ये गाड़ी ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी 3 मिनट। 3 मिनट में पसीने शरीर से निकलने शुरू हो। गहरा श्वास भरो, खाली करो। हर बार कोहनी ऊपर जाए, श्वास भरा जाए, कोहनी नीचे आए, श्वास खाली। माइंडफुली मन को शरीर की क्रिया के साथ लगाकर श्वास को उसके साथ संबद्ध कर दे। श्वास और हाथ दोनों की क्रिया इकट्ठी करता हुआ मन को कहो लग काम पर। जब कोहनी ऊपर जाए तो श्वास भरवा, कोहनी नीचे आए तो श्वास खाली करवा। मन को लगा दो काम। गति आपकी अपनी, पर मिनट 3 पूरे। 3 मिनट से पहले नहीं रुकना। और मेरा दावा है कि 3 मिनट में शरीर में पसीने आ जाएंगे अगर आपने श्वास प्रॉपर लिया तो। जिनको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है वो इसे धीरे मध्यम गति पे करें। जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो फास्ट कर सकते हैं। जो सामान्य है, जिनको ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, वो खूब तेज कर सकते हैं। जहां आपको फिर भारी होना लगे, जहां लगे कि मुझे हल्का चक्कर सा है, असहज अनुभव हो रहे हो, तो धीरे करो अथवा रुक जाओ। वही एक मापदंड है, वही एक अलार्म है कि अब आप शरीर के साथ अति कर रहे हैं। हमें अति नहीं करनी, सहजता से शरीर की क्षमता को बढ़ाना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, अति नहीं करनी। गति आप, अति नहीं। श्वास और हाथ की क्रिया। अब पसीना आने की बारी है, अब स्वेटिंग होनी शुरू होगी। मुझे स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है। अंतिम 1 मिनट बाकी है। जो रुक गए हैं वापस शुरू हो जाए। भले गति धीरे, आवृत्तियां कम हो और हो। और फेफड़ा ऐसे चले जैसे धोकनी चलती हो, जैसे लोहार की धोकनी चलती है, ऐसे पंपिंग हो। फेफड़ों के गुब्बारे दबे खुले, दबे खुले, दबे खुले। अंतिम आधा मिनट। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, सामान्य भाव चेहरे का। अवले जी हाथ ऊपर जाने दो थोड़ा, हाथ अभी नीचे है आपका। आवृत्ति तेज है, आवृत्ति को धीरे करो, हाथ ऊपर जाने दो और विश्राम। रिलैक्स, गहरा श्वास भरा जोश के साथ और छोड़ दिया मुस्कुराहट के साथ। फिर श्वास भरा ताकत के साथ और छोड़ दिया मुस्कुराहट के साथ। फिर गहरा श्वास भरा और फिर श्वास श्वास भरा, खाली किया,
श्वास भरा, खाली किया, श्वास अंदर और बाहर, अंदर, सहज भस्त्रिका, धीरे धीरे श्वास अंदर गया, धीरे धीरे श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास, धीरे धीरे, slowly breathe in and breathe out. गहरा भरो सांस, लंबा भरो, शरीर की गति, हृदय की धड़कन रिस्टोर करो, सहज हो जाओ। सहज होने तक गहरे सांस लें और खाली, सहज होने तक गहरे सांस लें, खाली, सहज हो। अगली बारी 5 मिनट के लिए कपालभाति का अभ्यास, पूरे 5 मिनट। दोनों हाथों का इस प्रकार विन्यास हो कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे अथवा दोनों हाथों से घुटने पकड़ और पूरा जोर लगाकर पेट को अंदर दबा दें और नीचे से एनल मसल ऊपर की तरफ खींचे। कपालभाति में मेरे साथ बोलेंगे हम 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 की आवाज के साथ पेट अंदर और नीचे से एनल मसल खींचकर इसी प्रकार सेकंड 2 सेकंड रुके, फिर छोड़ा, फिर रुके, फिर छोड़ा। अब बारी आई पेट की, फेफड़े मजबूत, हृदय मजबूत, पूरा ईएनटी सिस्टम मजबूत। अब मजबूती करने की बारी है अंदर की आंतों की, आमाशय की, किडनी अंदर कर और कपालभाति में 5 मिनट के दौरान ध्यान सिर्फ मूलाधार केंद्र, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर ध्यान को केंद्रित करो। बस मन की आंखों से महसूस करना कि हर बार जब स्ट्रोक लग रहा है तो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले वहां कुछ हलचल महसूस करने की कोशिश करनी है, हलचल महसूस करने की कोशिश करनी है। कितना ध्यान लगता है, कितना महसूस कर सकते हो, यह अभ्यास की बात, पर आप ध्यान को वही केंद्रित करने की कोशिश करें, वही टिके। ध्यान इधर उधर जहां भी जाए उसे रोको और वहीं टेको। मन को सहज, आंखें कोमलता से बंद, बड़ा स्ट्रॉन्ग कपालभाति, बड़ा स्ट्रॉन्ग। आंखें सहजता से बंद, इनका माइक खुला है,
की गति देख लें। कपालभाति की गति ऐसी हो कि पूरा पेट सिकुड़ के ऐसे पूरा सिकुड़ कर, कॉन्ट्रैक्शन पूरा। बड़ा झटका लगा, कोई रहम नहीं पेट। बड़ा स्ट्रॉन्ग। 1 मिनट और। विश्राम, रिलैक्स, गहरा श्वास भर के खाली करें। और यहीं से अनुलोम विलोम। पांच राउंड अनुलोम विलोम के। बाई तरफ से सांस भरी, दाहिनी तरफ से छोड़ी, दाहिनी तरफ से भरी, बाई तरफ से। बाई तरफ से सांस छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। 3 बार भ्रामरी। दोनों कानों के पर्दे हाथों के अंगूठे से बंद करने हैं। चारों के चेहरे पर गहरा सांस भर के ओम के उच्चारण में हमिंग साउंड निकालनी है, गुंजन की आवाज 3 बार।
और शांत हो, बंद आंखों में 1 मिनट इसी अवस्था में बैठे और महसूस करें मेरा शरीर आज और अधिक ऊर्जावान बना है, मेरा मन नियंत्रित और खुश है। शरीर और मन श्वास के धागे से दोनों और प्रतिबद्धता से बंध गए। अब मैं ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ, ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। सुबह उठकर यह अभ्यास करने की प्रेरणा जिसने दी उस पावरफुल परम पिता परमेश्वर दोनों हाथ जोड़ नमन करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जीवन में ऐसी विद्या सीखना और सीखकर ऊर्जावान बनने की प्रेरणा दी। ईश्वर आपका नमन है। ऐसा भाव रखते हुए धीरे से आंखें खोलें। जो भी प्रथम व्यक्ति दिखाई दे उसे आप ईश्वर का रूप मानकर नमस्ते करें। नमस्ते। धीरे से बातें आंखें खोलें। फिर दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथों को तेज रगड़ें, खूब तेज, हथेलियों को खूब तेज रखें। हथेलियों का जो गुदगुदा हिस्सा है वो गर्म हो पूरी तरह। जो सॉफ्ट टिश्यू है आपके हथेलियों के वो हीटेड की तरह है। जब वो हीटेड हो तो वो आंखों पर और पूरे सिर को मसाज दें, पूरे चेहरे को मसाज दें। नीचे से ऊपर मिटाओ झुर्रियां चेहरे की, बनाओ चेहरे को कांतिमय, बनाओ चेहरे को चमकीला, बनाओ चेहरे को झुर्रियों रहित। चेहरा कसा हुआ मजबूत, झुर्रियों रहित, कान, सिर, गर्दन पूरा मसाज दें। रिलैक्स। शांति पाठ के लिए आगे बढ़ेंगे। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। आप सब भाई बहनों को, बच्चों को नमस्ते, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे करेंगे योग, करेंगे योग, करेंगे योग, करेंगे योग। जन जन को योग सिखाना है। बोलो, भारत को स्वस्थ बनाना है। जन जन को योग सिखाना है। भारत स्वस्थ बनाना है। जय
चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा यही समाप्त होगी। लोकमान जी लास्ट एक अनाउंसमेंट है कल के लिए। 5:30 से 6 बजे तक कॉमन प्रोग्राम है, जिसमें हम कॉमन चीजें कराएं और एक्सरसाइजेस कराएं। 6 से 7 में हम स्पेसिफिक आगे बढ़ जाएं। 1 घंटे में हम पूरा नहीं कर पाते तो हमने 1.5 घंटे का टाइम लिया। जिनके पास समय है 6 से पहले जुड़ने का, वो वहां जुड़े। और 6 से 7 के बीच में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत योग वहां होना चाहिए, तो आप सब अपनी समस्या रख सकते हैं। दिन में आप जसमेर जी को फोन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं दिन में उपलब्ध नहीं हूँ। सोमवार से मैं भी दिन में उपलब्ध होऊंगा। हम दोनों को आप फोन कर सकते हैं और हम आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए योग कैसे योगदान दे सकता है वो चर्चा व्यक्तिगत कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने खान पान की दिनचर्या को एक पेपर पर लिखें और हमें व्हाट्सएप कर दें अलग से या ग्रुप में। खान पान की दिनचर्या और आप किस परेशानी से ग्रसित हैं, तो उससे हम ये देखें कि खान पान में कोई बदलाव करने से जीवन में कोई बदलाव आ सकता है, कोई सुधार, कोई विकास हो सकता है, तो हम यहाँ से आपको वो सुझाव दे देंगे। जी गुरु जी, कुछ कहना है? मैं था, जब लास्ट में हम शांति पाठ करते हैं तो सभी लोग माइक खोल लिया करें। हाँ, मंत्रोच्चारण जब जब भी हम करते हैं तो सब अपने माइक खोल लें। तो वो जो सामूहिक वाइब्रेशन है ना मंत्रोच्चारण की, वो आपके वातावरण में फैलनी चाहिए। ये जो सामूहिक वाइब्रेशन जाती है, ये बड़े काम की है वातावरण की शुद्धि के लिए। मैंने कही थी ये 5:30 बजे, क्योंकि 5 बजे उठना पड़ेगा इनको 5:30 की क्लास अटेंड करने के लिए। और 5 बजे उठने के बाद अगर 7 बजे आप थकान महसूस करते हैं तो योग निद्रा आधे घंटे की 7:30 बजे तक, 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक उसी स्थान पे लेट जाएं जहां आप योग कर रहे हैं, उसी आसन पे लेट जाएं। और आधा घंटा अगर उस समय आपने विश्राम कर लिया तो 1-1.5 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। यानी यदि आप, कई बार आदमी के मन में आता है मैंने तो नींद पूरी नहीं की तो मैं तो सो नहीं पाया, मेरा दिन में कैसे काम चलेगा। तो इस बात के लिए मेरा अपना अनुभव है। मैं आपको पिछले 15-16 वर्षों का अनुभव बता रहा हूं। मैं 4 बजे के बाद कभी सो नहीं पाता, लेकिन योग करने के बाद में आधा घंटा विश्राम करता हूं। आधा पौना घंटा यदि आपके पास टाइम है तो आप 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक विश्राम करें। नींद नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये गारंटी है कि आप उस समय जो विश्राम करेंगे उसका आपको अत्यधिक लाभ होगा। अच्छा रितु बेटे, आप जरा कोई कमेंट बताना, जरा कैसा लगा आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है अंकल जी बहुत। कोई लेकिन दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ जी, थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाती, पैर नहीं, मतलब कि कर नहीं पाती ना एक्सरसाइज अच्छे से। हम आपका अभ्यास 1 महीने बाद आपसे पूछेंगे कि अब हाँ जी। आप देखिए, जब प्रारंभ में क्या, आज आपके कमेंट सभी नोट करें